जय हिंद दोस्तों। अपने देश में रोजगार की बहुत कमी है। आए दिन देखते होंगे जो विपक्ष है और बेरोजगारी का ही मुद्दा उठाते हैं। इसके अलावा आम पब्लिक है, वो भी अक्सर देखेंगे बात करते हुए बेरोजगारी 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 बेरोजगारी। तो इससे लगता है कि अपने देश में भीषण बेरोजगारी है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे संस्था, बहुत सारे ऐसे कंपनी फैक्ट्री है, ऐसे काम है जहाँ पे काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। तो ये दोनों चीजें कैसी हो रही, कहीं पे रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को और कहीं पे व्यक्ति नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। इसका मुख्य वजह यह है कि जिसे काम करना है और जहां काम पड़ा हुआ है वहां पर ये काम करने वाले लोग या तो पहुंच नहीं रहे हैं या फिर उस काम को वो व्यक्ति करना नहीं चाह रहा है। वो अपने मन मुताबिक काम खोज रहा है कि मुझे यही काम मिलेगा तो करेंगे, अन्यथा ये काम नहीं करूंगा। तो इस कारण भी बेरोजगारी है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूं कि आप पटना में जाएंगे तो पटना जंक्शन के बाहर मैंने देखा कि एक पूरी सब्जी वाला पूरी सब्जी बेचता है। सुबह सुबह वो सुबह को 6 बजे अपनी दुकान लगाता है और आपको बता दूं कि वो 10 बजे बंद भी कर देता है, मात्र 4 घंटा। और 4 घंटा वो क्यों लगाता है, इसका कारण यह है, जहां पे वो दुकान लगाता है उसके पीछे कपड़े का दुकान है। बहुत सारे कपड़े का दुकान है जो 10 बजे के बाद ही खुलता है। 10:30 11:30 बजे वो दुकान खुलती है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि उसके आगे 6 बजे आता है और 10 बजे अपने दुकान समेट के चला जाता है। 4 घंटे लगाता है और वहां पे उस पूरी सब्जी की दुकान पर इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि मैं खुद बता दूं कि 2-3 दिन मुझे पटना में रहना हुआ और वहां पूरी सब्जी खाने के लिए दोनों 3 दिन नाश्ता करने में सुबह गया तो वहां पे मुझे आधे घंटे, पौन घंटे, 20 मिनट ऐसे टाइम देना पड़ा। मतलब आपका नंबर ही नहीं आएगा, इतने लोग रहते हैं। 50-40 लोग तो परमानेंट रहते हैं वहां पे। तो इतनी उसकी दुकान चल रही है। आपको बता दूं कि वो जो दुकान ऑपरेट कर रहा है, 3 व्यक्ति मिलकर ऑपरेट कर रहा है। एक पूरी सब्जी बनाता है, एक लगाता है, एक और अन्य काम में 3 व्यक्ति मिलकर कर रहा है। और आपको बता दो ये तीनों के तीनों है वो पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे भी है तो बहुत कम पढ़ा लिखा है, नाम मात्र का 3रा 4था पास है। और वो 4 घंटे में इतना पैसा कमा लेता है कि तीनों मिलकर आपको बता दो एक व्यक्ति पर व्यक्ति महीने का 60,000, 70,000, 80,000 रुपये तो आराम से बच जाता होगा पर व्यक्ति। मतलब पूरे दुकान का आपको बता दो तो टर्नओवर मिनिमम 3-4 लाख रुपया के महीने का होगा। और आपको पता ही है कि पूरी सब्जी बनाने के लिए क्या पूंजी की आवश्यकता होती है और कितने पैसे उसमें लगते हैं। तो आपको बता देता हूँ कि वो जो पूरी सब्जी बेच रहा है वहां पे वही एक दुकान नहीं है, ऐसे से बहुत सारे दुकान है, बहुत सारे अलग अलग आइटम बेचते हैं, अलग अलग चीज बेचते हैं। और उसी दुकान में एक स्ट्रगल करने वाले पटना में व्यक्ति होते हैं, जो लड़का है जो पढ़ाई लिखाई करके जॉब खोज रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, कहीं एजुकेशन कर रहा है, सब जाके वहां पर पूरी सब्जी खा रहा है। सब देख भी रहे हैं कि भीड़ है, लेकिन उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है। इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में यह है कि मुझे पढ़ लिख के नौकरी करना है, ऑफिस में जॉब करना है, स्वरोजगार का तो उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति लाखों में कमा रहा है, पढ़ लिख के व्यक्ति 10,000 12,000 का जॉब खोज रहा है। तो कैसे बेरोजगारी दूर होगी? क्यों? क्योंकि ये अपना मन का रोजगार खोज रहा है कि मुझे ये काम मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। और पूरी सब्जी जो बेच रहा है, ये जरूरी नहीं, एग्जाम्पल मैं दिया, जरूरी नहीं कि पूरी सब्जी बेचना है। पूरी सब्जी जो बेच रहा है उसके दिमाग में ये कुछ भी नहीं है कि मुझे क्या करना है। उसके दिमाग में ये था कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, कहाँ से पैसा आएगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा किस बिजनेस से आएगा। वो ना कोई शर्म कर रहा है, ये सोच रहा है कि लोग मुझे क्या कहेगा। अब आपको ये भी बात बताता हूँ, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति का घर वहीं पर होगा। हो सकता है वो व्यक्ति पटना से बाहर का कहीं का होगा जो आकर यहाँ पे रोजगार करता होगा, काम करता होगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपको अगर काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, आप जहां हैं वहां पे सोचेंगे रोजगार, तो कभी संभव नहीं है। हर इंसान को शहर बदलना पड़ता है। आप रोजगार खोज रहे हैं, अपने मन मुताबिक खोजिए, लेकिन उसका भी एक सीमा आप रखिए। सीमा क्या रखना है कि मुझे 2 साल प्रयास करना है, 1 साल प्रयास करना है, 3 साल प्रयास करना है। अगर मेरे मन मुताबिक काम इतने टाइम तक नहीं मिला तो मैं उसके बाद कोई भी काम कर सकता हूं जिसमें मुझे ईमानदारी से पैसा मिल सके, जिसमें मुझे डेवलप नजर आए, जिसमें मुझे फ्यूचर नजर आए। तो ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल आप अपने मन मुताबिक काम खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है और आप बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। तो देखा जाए तो बेरोजगारी भी बहुत है और देखा जाए तो रोजगार की भी कमी नहीं है। बस आपको सही जगह पहुंचना है, सही नजरिया रखना है। अब देखिए, आप महानगर में चले जाएंगे, दिल्ली में चले जाए, मुंबई में चले जाए, कोलकाता में चले जाए, चेन्नई में चले जाए, बेंगलोर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, पटना चले जाइए, कोई भी जो बड़ा सिटी है तो उसमें चले जाइएगा तो आप देखिएगा कि छोटे छोटे दुकान करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कोई छोला भटूरा बेच रहा है, कोई समोसे का दुकान चला रहा है, कोई चाय का दुकान चला रहा है, कोई ठेली पे कुछ बेच रहा है, कोई रोड किनारे कुछ बेच रहा है। ये सब वो है जिसके पास कम पूंजी है। और ये लोग आपको बता दो कि 40,000, 50,000, लाख रुपए महीने के कमाते हैं। इसके अलावा जिसके पास पूंजी है वो इन्वेस्ट करके बड़ा बड़ा बिजनेस कर रखा है, बड़े बड़े दुकान कर रखे हैं, क्योंकि वो स्वरोजगार करना चाहते हैं और रोजगार का रोना नहीं रोते हैं।
उसी दुकान में उसी के पास देखेंगे काम करने वाले लोग होते हैं, जो अच्छे वाले लोग होते हैं, जो अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो उसी के यहाँ उसी के दुकान में, किसी के शोरूम में, किसी के कोई चीज में 10,000 12,000 15,000 रुपया का नौकरी कर रहे होते हैं। हालांकि उनके पास टैलेंट बहुत होता है, उनका जिगरा बहुत होता है, उनके पास ऑप्शन भी होता है, उतना पैसा भी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन उनका ये रहता है कि मुझे नौकरी ही करना है, मुझे काम भी, उसका सेटअप ही दिमाग में ये चीज बस गया हुआ है। हमारे यहाँ रोजगार का मतलब ही होता है कि या तो सरकारी नौकरी करो, या फिर कहीं किसी फैक्ट्री में काम करो, किसी कंपनी में काम करो, किसी दूसरे के लिए काम करो, उसको रोजगार मानते हैं। जो आपने खुद कर रखा है उसको रोजगार आज भी नहीं माना जाता है, उसको बेरोजगार ही कहा जाता है। अब आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा था, जो सुधीर चौधरी ले रहा था उसका इंटरव्यू, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री कि आपके स्टूडियो के बाहर जो पकौड़ी का दुकान लगाता है और शाम को 2 घंटे लगा के 200-400 रुपये कमा के चला जाता है, क्या आप उसे रोजगार नहीं मानेंगे? उन्होंने सत्य कहा था। तो पढ़े लिखे लोग क्या है, पकौड़ी छानने लगे, ब्रेड छानने लगे, उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए तरह तरह के काम करने लगा, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ये लोग करने लगे कि हम लोग पढ़े हैं पकौड़ी छानने के लिए। कौन सी गलत बात कर दिया भाई? आप 10,000 20,000 का नौकरी खोज रहे हो, और एक पकौड़ी छानने वाला, एक छोटा सा काम करने वाला कोई लाखों रुपया महीना कमा रहा है, 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, तो आपसे बेहतर है। उन्होंने तो ऑप्शन दिया था कि पकौड़ी छानने का मतलब ये नहीं कि आपको पकौड़ी छानने के लिए कहा गया था, वो एक ऑप्शन दिया गया तो उस चीज को भी आप कर सकते हैं। कल होकर उसको डेवलप करके बड़े बड़े कंपनी, आप देखिए चाय बेचने वाला एक ब्रांड बनाया था, चाय सुट्टा बार का नाम सुने होंगे आप, MBA चाय वाला का नाम आपने सुना होगा, डॉली चाय वाला का आजकल नाम आपने सुना होगा। एक चाय बेचने वाला कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आज पूरे दुनिया में तहलका मचाया हुआ। ये KFC जो आप देख रहे हैं, मैकडोनाल्ड देख रहे हैं, बहुत सारे पिज्जा बर्गर वाले ब्रांड है। तो ये सब क्या है? ये सब ने छोटा सा ही शुरू किया था, आज इतना ब्रांड है कि हजारों करोड़ में खेल रही है इनकी कंपनियां। इनके मालिक का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये लोग भी कई छोटा सा दुकान करके इन्होंने बर्गर बेचना स्टार्ट किया था, कोई चाय बेचना स्टार्ट किया था, कोई कुछ बेचना स्टार्ट किया था। तो ये होता है, आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, पहले ही कोई अगर आइडिया आपको दे रहा है, कुछ कह दे रहा है, तो आप लोग सरकारों का भी मजाक उड़ाते हैं। आप चाहते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हो सबके पास सरकारी नौकरी हो। ऐसा तो वर्ल्ड के किसी देश में नहीं है, कहीं भी कोई भी वर्ल्ड का कोई भी देश हो, सरकार के पास उतनी ही क्षमता होती है कि मैक्सिमम 5% लोगों को ही सरकारी नौकरी दे सकती है, वही सारे डिपार्टमेंट मिला के। और सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं उनका सैलरी कहाँ से आता है? जो बिजनेसमैन टैक्स पे करते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, कोई एम्पायर चलाते हैं, या फिर कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, वो लोग जो टैक्स पे करते हैं उसी से उनकी सैलरी मिलती है। लेकिन सारे लोग अगर सरकारी नौकरी ही दे दिया जाए तो फिर सैलरी कहाँ से आएगा उनका? तो आप समझ लीजिए, बिजनेसमैन गवर्नमेंट जॉब वाले की सैलरी देता है, और आप गवर्नमेंट जॉब वाले बनना चाहते हैं, बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, या फिर किसी कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हैं। अरे हर चीज सही है, लेकिन एक सीमा तक। कोई कंपनी में देखते हो कोई नौकरी भी करता है, जो जीनियस होता है, जो टैलेंटेड लोग होता है, वो 2 साल 4 साल 5 साल इसलिए करता है कि वहां से बेस बन सके, एक आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। आप देखते होंगे उसके बाद भी वो कोई स्टार्टअप कर लेता है, अपनी कंपनी खोल लेता है, छोटा ही सही अपना बिजनेस कर लेता है, उसको डेवलप करके बड़ा बना देता है। तो जिसे करना होता है उसे बहाने नहीं चाहिए, उसे बहाने नहीं करना होता है, वो बहाने दिमाग में नहीं लाता है। वो अपना शहर छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, अपना स्टेट छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जरूरत पड़ता है तो अपने देश से बाहर भी जाते हैं उस चीज को डेवलप करने के लिए। लेकिन जिसे नहीं करना है उन्हें बहुत तरह के बहाने चाहिए, और बेरोजगारी का रोना रोना है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, चाहे प्रोफेशनल आपने कोर्स कर लिया हुआ है, पढ़ाई आपकी खत्म हो चुकी है, तो आप कहीं जॉब के तलाश में है मनपसंद, तो मनपसंद जॉब की तलाश करिए, लेकिन एक सीमा रखिए कि मुझे 1 साल ही खोजना है, 6 महीना ही खोजना है। आपका घर की आर्थिक स्थिति भी देखिए। आप जिस काम में लग जाएंगे ना शिद्दत से, चाहे वो छोटा काम ही हो, अगर मनपसंद काम आप साल 2 साल नहीं मिल रहा है, तो जो काम मिल रहा है, जो लगे कि नहीं इसमें पैसा है, इसमें करियर हो सकता है, इसमें फ्यूचर हो सकता है, उस काम में आप लग जाइए। आप देखिए उसी काम में आपका करियर बन जाएगा, वही काम अच्छा लगने लगेगा, उसी से आप लाखों करोड़ रुपया अर्न करने लगेंगे। अगर आपके पास टैलेंट है, आप जीनियस है तो, नहीं तो बाकी पूरे दुनिया तो बहाना कर ही रही है, आप भी बहाना करिए।